नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। सड़कों पर दौड़ने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ियां, फिर चाहे 2 पहिया हो 4 पहिया हो, छोटी गाड़ियां बड़ी गाड़ियां, उस गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए एक विभाग है, जिला परिवहन विभाग। इस विभाग से जुड़े अफसर, जिला परिवहन पदाधिकारी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम जानना चाहेंगे कि हज़ारीबाग में इन दिनों काफ़ी जाम की समस्या से लोग दुबर हो रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ख़ास तौर से स्कूल के रास्ते में जो जाम लगता है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बच्चों को, ख़ास तौर से गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो। ऐसे में परिवहन विभाग की क्या जिम्मेदारी बनती है? वास्तव में देखा जाए तो जिम्मेवारी हम सब की है जी, और हम सबको इस बात की पर परवाह करना है कि अगर हम बीच रास्ते में अगर हम गाड़ी लगा करके पार्किंग करके चले जाते हैं तो इससे अन्य लोग उससे प्रभावित होता है। तो हमें ये आवश्यक है कि ये सुनिश्चित करें कि हम बीच रास्ते में हम गाड़ी को नहीं पार्किंग करें। सेकेंड बात ये होती है कि विभाग अपने उससे क्या करता है, वो दंडात्मक कार्रवाई भी करती है। दंडात्मक कार्रवाई क्या हो सकती है? भाई बीच रास्ते में अगर आपने लगा दिया और अवरुद्ध कर दिए, सड़क को अवरुद्ध कर दिया, तो ऐसी स्थिति में अभी परिवहन विभाग हज़ारीबाग जो है वो व्हील लॉक की व्यवस्था कर रही है। व्हील लॉक जब लग जाएगा तो बिना पेनल्टी का वो गाड़ी फिर छूट नहीं सकती। और हम तो आम नागरिक से उससे एक तरह का नंबर डिटेक्ट कर लिया जाएगा, किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी किसी को। हाँ, दूसरी बात है कि हम तो अनुरोध करते हैं आम नागरिक से कि ये अपनी सिर्फ सुविधा ना देखें, ये समझे कि ये हमारी सुविधा है, क्योंकि हो सकता है कि उसी ट्रैफिक में हम खुद भी कभी फंस जाएं। एक और समस्या देखने को मिल रही है सर कि शहर में ख़ासतौर से तेज़ रफ्तार से जो लोग अंडर एज के लोग जो गाड़ी चला रहे हैं तो उन पर किस तरह से लगाम लगाई जाए, इसको कोई देखने वाला नहीं है। माँ बाप तो ख़रीद के दे देते हैं स्कूटी या स्कूटर अपने बच्चों को, लेकिन जिस रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए कौन सी व्यवस्था की जाए? देखिए, वंस अगेन हम ये कहेंगे कि जान हमारी है जी, तो चिंता हमको होना चाहिए। हर आम और ख़ास को ये फिक्र होना चाहिए कि हमारी जीवन है, हमको इसकी रक्षा करनी है। हम सिर्फ एक मैकेनिज़्म है जिसको उनको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। गाड़ी यदि मान लेते कोई व्यक्ति चला रहा है तो उसके वास्ते क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रखी हैं उनकी जानकारी देना। अब उनको 16 से 18 के बीच में जो है उनका जो है लाइसेंस बनता है, 18 से ऊपर का भी लाइसेंस बनता है। ये सारी जानकारी हम लोग कैंप के माध्यम से देते हैं। तो स्कूल्स में भी, कॉलेज के तमाम बच्चे जो गाड़ियां चला रहे हैं उन पर जो उनका लाइसेंस नहीं है, बावजूद इसके वो गाड़ियां तेज़ रफ्तार से चला रहे हैं। कई बार हादसे भी होते हैं जिनके शिकार लोग होते हैं, लेकिन कैसे लगाम लगाएं? इस संदर्भ में हम लोगों ने काफ़ी कार्रवाई किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों का स्कूल लेवल में ये कैंप होता है और लगातार कैंप होता रहता है। और सिर्फ लाइसेंस के बारे में नहीं, हम लोग सभी एस्पेक्ट्स पे कि व्हीकल्स को दुरुस्त कैसे रखना है, तो हम लोगों को गाड़ी जब चलाना है तो हेलमेट का या सीट बेल्ट का और भी जो रोड सेफ्टी के सारे नॉर्म्स जो होते हैं उसके बारे में, फिर पिनल सेक्शंस के बारे में, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट्स के पिनल सेक्शंस के बारे में भी हम लोग सब कुछ डिटेल से बताते हैं। बच्चों के द्वारा जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में हमने मार्खम कॉलेज में किया था जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफ़ी उत्साहवर्धक था। इसमें गार्जियंस को भी कार्यशाला करके सूचना नो डाउट, गार्जियंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ही चिंतनीय विषय है। गार्जियंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। केवल गाड़ी खरीद देना और उसको ट्यूशन ले जाना है, स्कूल ले जाना है, इसी चलते गाड़ी खरीद देना है, उसके बाद उस पर कोई फिक्र नहीं है। उनकी भी तरफ से भी अपेक्षा है कि भाई वो भी अपने बच्चों पर ध्यान रखें और बाकी बात तो फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करे। अच्छा, लाइसेंस जो जारी किया जाता है
छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी या फिर भारी गाड़ी के लिए, तो उसकी ट्रेनिंग लेने की क्या व्यवस्था है? किस तरह से लाइसेंस दिया जाता है, या फिर कागजी घोड़े ही दौड़ाकर उसे लाइसेंस दे दिया जाता है? किस तरह से किया जाता है? ये जो नियम है सर, नियम का पालन कहाँ तक होता है? देखिए, नियम का पालन करने के लिए हम लोग हैं और सब कोई नियम का पालन ही करते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन देना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन देने के बाद जो है वो जैसे सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है, मतलब सीखने के लिए 1 महीने का वो पीरियड दिया रहता है। चाहे आप हेवी व्हीकल्स चलाएं, चाहे आप लाइट व्हीकल्स चलाएं। अब आपने लर्निंग लाइसेंस ले लिया तो इसमें एक मोटी तौर पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं। उसको आपको देना है, आपको स्लॉट बुकिंग करनी है, उस पार्टिकुलर तारीख को आपको आना है। उस तारीख को आएंगे आपका स्लॉट के दिन, तो आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद आप उसमें जब टेस्ट में पास होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट जब जैसे मिल जाता है उसकी वैलिडिटी 6 माह की है। अच्छा। और 6 माह के अंदर में आपको गाड़ी चलाना बढ़िया से सीखना है। अब वहाँ सावधानी करने वाली बात यह है कि जब आप लर्निंग आपने सर्टिफिकेट लिया है तो आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने गाड़ी में लाल रंग से L लिख करके जरूर चलाएं, लर्निंग, ताकि वो जो कोई भी व्यक्ति आगे पीछे जो चल रहा है तो उसको ये जानकारी हो कि जो गाड़ी जो चला रहा है वो नौसिखवा है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो उससे काफ़ी मदद मिलता है। और साथ साथ में जो है जैसे वो टेस्ट ख़त्म हो जाता है जिसका पीरियड 1 महीना, और लगता है अगर वो अभ्यर्थी को लगता है कि नहीं हमने गाड़ी का जो है सीख लिया है, तो 1 महीना के बाद वो कभी भी ऑनलाइन आवेदन पुनः दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन देने के बाद पुनः स्लॉट उनकी सुविधा के लिए, अभ्यर्थी की सुविधा के लिए कि आप स्लॉट देखें कि भाई आपको फलना दिन में आप आ सकते हैं, फलना समय में आ सकते हैं, तो उस समय उस दिन को आपको स्लॉट बुकिंग करा लें। उस दिन आएंगे, उस दिन आपको टेस्ट देना होगा। आप उस दिन टेस्ट देते हैं और टेस्ट में जब सफल हो जाते हैं तब आपको जो है एक कार्ड मिलता है जो 15 साल के लिए वैलिड होता है। अच्छा, ट्रैफिक नियम्स का जो पालन नहीं करते हैं उनके लिए क्या कौन सा फ़ाइन है और किस तरह से फ़ाइन लिया जाता है? इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है? ट्रैफिक पुलिस है, साथ में परिवहन विभाग की भी क्या जिम्मेवारी बनती है? देखिए, मैं ये बात को जोर देता हूँ कि ट्रैफिक जो है वो हम सब के लिए है। हम सब की जिम्मेवारी है कि हम सब्जी लेने के लिए जब गए हैं तो हम बीच रास्ता में गाड़ी को लगा दिए, हम उसी को, जैसे आप देखते हैं सड़क है तो सड़क के किनारे पर जो है एक बाउंड्री है जो सफ़ेद कलर का कलर किया हुआ रहता है। आपको ध्यान रखना है कि वो उस बाउंड्री के बियॉन्ड में ही आपको अपनी गाड़ी को खड़ी करनी है। आप कहीं भी सोचते भाई हम तो गाड़ी खड़ा कर दिया, अब क्या करेगा प्रशासन? अभी प्रशासन ऐसी व्यवस्था कर रही है कि गाड़ी जो है टू अवे व्हीकल्स की भी व्यवस्था कर रही है। जो टू वे व्हीकल रहेगी तो आपकी गाड़ी जैसे आपका उस जोन से बाहर आया, आपने फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक को बाधित किया, आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी और थाना कैंपस में वो सीज हो जाएगा, फिर आप पर कार्रवाई होगी। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये हमारी सड़क है, हमें सुरक्षित रखना है, ये सुनिश्चित हर कोई को करना है। अच्छा, ये व्यवस्था कब तक शुरू हो जाएगी जिसकी हम बात कर रहे हैं? ये व्यवस्था पाइपलाइन में है और बहुत जल्दी इसकी शुरुआत होगी। अच्छा सर, अक्सर देखा गया कि कई थाने में जो है गाड़ियाँ पड़ी रहती हैं, तो उसके लिए ऑक्शन करना या कौन सी व्यवस्था करना, किस तरह से उन गाड़ियों को बाहर निकाला जाता है, कैसे, किस पर क्या जिम्मेवारी बनती है, कौन इसका जिम्मेवार है? देखिए, गाड़ी का थाना में लगना दो तरीके से लगता है। एक तो हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है गाड़ी जब सीज करती है या और कोई भी विभाग जब सीज करता है तो वो गाड़ी जो है थाने में लग जाती है। जो जैसे हम लोगों का CMVT एक्ट के, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करते हैं, धारा 207 के अंतर्गत। तो हमने गाड़ी को सीज करके थाने में लगा दिया। अब वो उसके बाद इसकी प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट दायर होती है, वो जो है CGM कोर्ट में वो दायर होता है। माननीय न्यायालय में जजमेंट होने के बाद वो गाड़ी फिर वहाँ से रिलीज होती है। उसी तरह से
जो न्यायालय में जो जितने भी मामले लंबित हैं, कई तरह से मामले होते हैं, गाड़ी दुर्घटना हो गई या उसके चलते भी गाड़ी सीज होकर के थाना कैंपस में लगा है, और भी कई तरह के कारण से जितने भी तरह के केसेस हैं उसके कारण से वो व्हीकल्स जो है गाड़ी थाना कैंपस में लगा हुआ है। इसके लिए थाना स्तर से इसको ऑक्शन के लिए संबंधित न्यायालय में रिक्वेस्ट जाता है, और ये संबंधित न्यायालय में वो रिक्वेस्ट जाता है और वहाँ पर से ऑक्शन के लिए परमिट करते हैं कि अब गाड़ी जो है वो चलने योग्य नहीं है। तो गाड़ी चलने योग्य नहीं है तो हम वहाँ पर गाड़ी क्यों रख रहे हैं, यूं ही रख करके पूरे जगह को समाप्त बर्बाद कर दे रहे हैं। तो जैसे माननीय न्यायालय के द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि ये गाड़ी जो है अब ऑक्शन किया जा सकता है, तो उसकी कॉपी जो है उनको आरटीए सेक्रेटरी के पास देनी है, कॉपी डीटीओ को देनी है। अब आरटीए सेक्रेटरी क्या करते हैं, वो एमवीआई को मेंशन करते हैं और एमवीआई उसकी वैल्यूएशन करते हैं कि एक्चुअली में उसके क्या वैल्यू होनी चाहिए ऑक्शन में। फिर आरटीए सेक्रेटरी जो होते हैं वो उसके लिए ऑक्शन करते हैं और ऑक्शन करने के बाद वो वहाँ पर से वो सारा व्हीकल्स जो है हटा दिया जा सकता है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए कौन सा रूल्स जो है वो कारगर रहेगा, इसके लिए पुलिस विभाग के साथ मिलकर आप कौन सा नया सिस्टम शुरू करने वाले हैं? देखिए, कार्यक्रम तो बहुत तरह का है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है वो जागरूकता का कार्यक्रम। जैसे अभी हम लोग ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि होर्डिंग्स वगैरह जो है ज़्यादा संख्या में, जैसे यूनिपोल्स वगैरह हैं, वहाँ पर भी दिखने चाहिए कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, अभी उसकी हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो सड़कें हैं खास करके ज़्यादा ख़राब सड़कें हैं उसको भी हम लोग करनांकित कर रहे हैं, और उसको भी जो है सड़क को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभाग को हम लोग जो रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक होती है तो वहाँ पर भी उसको संशोधित करके उसको भी हम लोग ठीक कराते हैं। हम लोग जो व्हीकल्स जो है बहुत सारा गाड़ी जो है मैकेनिकल फेलियर के कारण भी जो है गाड़ियाँ जो है वो एक्सीडेंट होता है, तो दुरुस्ती प्रमाण पत्र के लिए जो है हमारे ज़िले में भी जो है वो फिटनेस सेंटर की स्थापना होने की कार्रवाई चल रही है। ऐसे व्यक्तिगत रूप से एमवीआई के माध्यम से जो है फिटनेस बनाने की कार्रवाई की जाती है, और ये हर व्यक्ति को सुनिश्चित करना है कि हम गाड़ी फिट ना हो तो हम उसे रास्ते में ना निकालें, क्योंकि जान तो फाइनली हमारी है, हमको अपनी जान की रक्षा करनी है। इसके साथ साथ ह्यूमन जो पार्ट है उस पार्ट को देखने के लिए हम लोग आई कैम की भी व्यवस्था करते हैं कि ताकि जो है आँख की रोशनी, एक ड्राइवर की आंख की रोशनी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम लोगों को ध्यान है, जिसमें हम लोग उस पर कैंप वगैरह करते रहते हैं। इसके अलावा हम एक सामान्य डायरेक्शन देते हैं कि भाई जो भी लंबे ड्राइव कर रहे हैं उन्हें योग ध्यान में ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और वो योग ध्यान में देने से क्या है अपने वो थकान को वो कम समय में मिटा सकेंगे। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखा गया है सर कि वहाँ पुरानी गाड़ियों को चलाने के लिए पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि पॉल्यूशन भी इससे अफेक्टेड होता है और लोगों को नुकसान पहुँचता है। लेकिन छोटे शहर जैसे हज़ारीबाग हुई है, हम लोग जैसा शहर है, तो यहाँ पर ये व्यवस्था को फॉलो क्यों नहीं किया जाता सर कि बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं जिससे पॉल्यूटेड कर रहे हैं माहौल को और पॉल्यूशन फैल रहा है सर? सरकार की पॉलिसीज है, यदि सूचना जारी होगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी, एक बात और जानना चाहेंगे सर कि हज़ारीबाग के लोगों को सही तरीके से गाड़ी चलाने का नियम फॉलो करने के लिए आपको कौन सा संदेश देना चाहेंगे, या फिर गाड़ियों से संबंधित कौन सी ऐसी बात है जो वो जानते नहीं हैं, तो आपका संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा सर? सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश हम ये देंगे कि आप यह सोच करके सीट बेल्ट या हेलमेट ना लगाएं कि हमको उससे पेनाल्टी मिले, पेनाल्टी से हम बच पाएंगे। हम ये सोच के चलाएं कि हमारी ज़िंदगी है और ये हमको अपनी ज़िंदगी की रक्षा हमें खुद करनी है। जिस दिन हमें ये जागरूकता आ जाएगी कि हम पेनाल्टी से बचने के लिए हेलमेट नहीं लगा रहे, हम पेनाल्टी से बचने के लिए सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, हम अपनी रक्षा करने के लिए हम हेलमेट लगा रहे हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी को दुरुस्त करवा रहे हैं, या हम ऐसे जगह में पार्किंग नहीं कर रहे जिससे कि आम जनों का जो है यातायात प्रभावित होता है, और हर जगह
ये सब सारे मामलों में हमारी अपनी जान जो है वो जोखिम में आता है। जिस दिन हम लोग ये बात को लेकर के जागरूक हो जाएं, सचेत हो जाएं, उस दिन हमको लगता है कि हमारा सपना जो है कि हमारा जो सड़क है वो दुर्घटना फ्री हो, वो साकार हो सकता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी बातें बताई जिससे लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए सर आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो आपने देखा कि परिवहन विभाग के साथ साथ ट्रैफिक विभाग के साथ साथ आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप भी गाड़ियाँ खरीदने के साथ साथ इसको सही ढंग से रास्ते पर चलाएं, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और चलने वाला रास्ते पर दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद।